तो इन तमाम तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज को लेकर ईरान और इराक की बैठक हुई है। ईरान के संसद अध्यक्ष से मिले हैं इराकी संसद अध्यक्ष। इराकी तेल निर्यात पर विशेष दर्जे की मांग की गई है। हॉर्मुज से निर्बाध तेल आपूर्ति पर जोर है। ऊर्जा सुरक्षा पर अहम चर्चा हुई है। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी मंथन किया गया है। तो मध्य पूर्व से इस वक्त की बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और इराक के बीच अहम बैठक हुई है। इराक की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर से मुलाकात में इराकी संसद अध्यक्ष ने हॉर्मुज के रास्ते इराकी तेल निर्यात के लिए विशेष दर्जे की मांग उठाई है। बैठक में इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से तेल आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने पर जोर दिया गया है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हम लोग दोपहर में बात कर रहे थे जिन बातों का कि कैसे अमेरिका ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य और इस आधिपत्य को पूरे विश्व के सामने रख दिया है। लेकिन अब ईरान और इराक की हॉर्मुज स्टेट को लेकर बैठक और इस बैठक से जो निकलकर सामने आया है, इन दोनों खबरों का समावेश कैप्टन साहब कैसे किया जाए, बताइएगा। जी हाँ वैभव जी, हो ये रहा है कि इराक में फिलहाल जो भी सरकार है वो कमोबेश अमेरिका की सरकार से बगदाद में अपनी सत्ता चला रही है। लेकिन इराक की जो आम आवाम है वो हमेशा ईरान के साथ रही है। बिल्कुल। इराक में जो 1/3 पॉपुलेशन है जो कि दक्षिण इराक की तरफ है, बसरा की तरफ है, कुवैत जाने वाले हाईवे की तरफ है, वो ज्यादातर शिया है। तो इसीलिए इराक हमेशा कोशिश करके ईरान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। करबला भी इराक में है, जहां हम देखें तो आयतुल्लाह अली खामेनी के सुपुर्द खाक के बाद ईरान के जितने टॉप लीडर्स गए थे, करबला इराक में ही है। अब हो ये रहा है कि इराक में जितने ऑयल टैंकर्स दुनिया भर से जाते हैं, वो जब अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चक्कर लगा के इराक की तरफ जाते हैं तो ईरान उनको रोकता है। और इसी तरह से ईरान जब इराक से ये ऑयल टैंकर्स कच्चा तेल लेकर पर्शियन गल्फ से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर लगाकर अरब सागर की तरफ आते हैं तो ईरान उनको रोकता है। तो अभी जो मीटिंग हो रही है पर्दे के पीछे, सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा कि इराक ईरान को कहेगा कि कृपा करके आप इराक से जो शिप आ रही हैं उनको इंटरडिक्ट मत कीजिए, उनको परेशान ना कीजिए। जो अमेरिका को समर्थन देने का जो अपना एटीट्यूड है उसको थोड़ा बदलाव करे। इराक में अमेरिकन बेसेस हैं और ईरान हमेशा चाहेगा कि इराक के अमेरिकन बेसेस का इस्तेमाल इराक की सरकार ना करने दे। अब हो ये रहा है कि इराक की जो सरकार है उसको ईरान और अमेरिका के बीच में एक बैलेंस बनाना है। जी वैभव जी। और कैप्टन साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने शुरुआत में कही, क्योंकि इराक और ईरान के अगर आप सीमावर्ती क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां पर फेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। और इन दोनों देशों की आवाम सर एक दूसरे से धार्मिक तौर पर बहुत गहराई से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। और जिस करबला का आपने जिक्र किया, उस करबला का इराक में होना ये बताता है, क्योंकि ईरान शिया बाहुल्य देश है और करबला से शियाओं का सीधे तौर पर जो संबंध है वो पूरी दुनिया जानती है। इन हालातों के बीच सर ये मानकर चला जाए कि अगर इन दोनों देशों के बीच आने वाले वक्त में सहमतियां बनती हैं, स्थितियां बहुत सामान्य रहती हैं सरकारी तौर पर, सरकार के तौर पर, तो क्या ये दोनों देश और इराक अगर आगे बढ़ता है तो अमेरिका से इस युद्ध के बीच कुछ स्थितियां और क्लियर कर सकता है, साफ कर सकता है, इन युद्धों पर, इन हमलों पर रोक लग सकती है? हाँ देखिए वह हो ये रहा है कि इराक अगर ये बातचीत ईरान के साथ कर रहा है तो उसमें अमेरिका से एक ओके मिली हुई है। जी। अमेरिका भी चाहेगा कि दुनिया भर से जितने शिप्स इराक जाते हैं, कच्चा तेल लेके बाहर जाते हैं, उनको ईरान इंटरडिक्ट ना करे। इसलिए अमेरिका ने कहा ठीक है, बात कर लो। अगर ईरान मान जाता है कि वो इराक जाने वाले और इराक के बंदरगाह से आने वाले जहाजों को तंग नहीं करेगा तो अच्छी बात है, अमेरिका उसको सपोर्ट आपको करेगा। आपको लेकिन इन दो खबरों में विरोधाभास नहीं लग रहा है सर कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, इराक डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका समर्थित वहां पर सरकार है, और इन दोनों देशों के संसद अध्यक्षों की बातचीत हो रही है निर्बाध आवाजाही को लेकर? हाँ वैभव जी, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि
ये तो अमेरिका का ही क्षेत्र है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो अमेरिका ही है। तो ये हास्यास्पद बयान है। ज़मीनी हकीकत ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका की नेवी का पूरा दबदबा नहीं है हम्म, और ईरान जब भी चाहे छोटे-छोटे रॉकेट और मिसाइल जिनकी रेंज मात्र 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है, उनको दाग कर किसी भी दुनिया के देश के जहाज़ों को तंग कर रहा है। हम्म, हाँ, ईरान ने ये बोला है कि अगर शिप जो गुजर रहा है, अगर वो किसी ईरान के दोस्त देश का है, तो तंग नहीं करेगा। हम्म। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया या दूसरे दोस्त बिल्कुल सर, देश। इन हालातों के बीच अब देवनाथ साहब ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि हॉर्मुज स्टेट का भविष्य आने वाले कुछ दिनों कुछ महीनों में क्या है। आपसे सुबह इस विषय पर हमने बात भी की थी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों